हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो जो है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी जो आई है अभी जो है हाल फिलहाल में जो है इसका जो है PT हुई थी, ठीक है, फिजिकल हुई थी, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट इसका जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट जारी नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है नया वैकेंसी न्यू वैकेंसी आप सबको दे दिया गया है। तो नया वैकेंसी का जो पोस्ट दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है ये आपको 19,838 जो है पोस्ट टोटल पोस्ट दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप सबको ये इसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसका बुक लिस्ट क्या होगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े, इसमें जो है फिजिकल किस माध्यम से होता है, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप अभी तक नए हैं और अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि हर वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द आप सबको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है ये जो फॉर्म जो होगा ये कब से अप्लाई होने वाला है। तो ये फॉर्म जो अप्लाई होगा आपको ये 18 मार्च से, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबको अप्लाई का डेट जो दिया गया है वो 18 मार्च से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है 18 अप्रैल तक होगा, ठीक है। इसका जो है एग्जाम डेट आप सब समझ लीजिए कि जब 18 अप्रैल तक सब फॉर्म भर लेगा, उसके बाद जो है आप सबको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। तो आप सब इसके बीच में जो है आप सब तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम डेट को है फिक्स नहीं किया गया है ना। एग्जाम डेट अभी तक फिक्स नहीं है, इसलिए हमारे हिसाब से जो ओपिनियन है जो बोल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से लगभग 3 से 4 महीना आप सबको मिल सकता है तैयारी के लिए, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EBC और BC इस सब को 675 रुपया जो है एप्लीकेशन फीस का चार्ज लगने वाला है। अगर आप कोई भी स्टूडियो के पास जाते हैं, स्टूडियो वाले के पास, साइबर कैफे वाले के पास, तो आपको इसमें 100 चाहे 150 चाहे 50 रुपया एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। और SC ST की बात करें तो 180 रुपया मात्र लगेगा, है ना। अब अगली बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या होने वाली है, तो मिनिमम आपको चाहिए एज 18 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम एज जो है इसमें रिक्वायरमेंट है कितना, 18 साल का होना जरूरी है, और मैक्सिमम जो है वो 25 साल, ठीक है। लेकिन इसमें कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है। तो जनरल को 25 साल, OBC को 27, SC ST को 30 साल, ये जो है कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम जो है ये दिया गया है, ठीक है। ईयर्स दिया गया है, जो एज लिमिट है उसका दिया गया है। अगर फीमेल की बात करें तो OBC और EBC का जो फीमेल हो गए उसको 28 साल का जो है मैक्सिमम जो है उसको चांस दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 12th पास होना जरूरी है और आप इंडिया का होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जिक्र कर देते हैं कि बिहार पुलिस का जो है वैकेंसी निकली तो है बिहार की वैकेंसी। अगर आप अदर स्टेट से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप जनरल में गिनती होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि बिहार में जो वैकेंसी निकली है तो SC ST वगैरह वगैरह चलता है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से आके इस बिहार पुलिस का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको गिना जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, चलिए फिजिकल क्या होने वाली है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स का जो है आपको फिजिकल होगा। उससे पहले रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, जो एग्जाम आपको पास करना होगा। तो उसके बारे में बाद में बताते हैं कि क्या आपको क्वेश्चन रहेगा, कि सिलेबस कैसा रहेगा, है ना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उसके बारे में बाद में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ये फिजिकल की योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहली बात हाइट की बात करें तो हाइट में जनरल और BC को 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके बाद EBC SC ST 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये EBC SC और ST को 160 सेंटीमीटर जो है इसमें दिया गया है, और जितने भी फीमेल कैटेगरी के हैं उसको ओनली 155 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगा गया है, ठीक है। अगली बात करें अगर चेस्ट की, तो चेस्ट में क्या है, अगर मेल की बात करते हैं तो जनरल BC EBC 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर, यानी कि 81 नॉर्मल चाहिए चेस्ट और फुलाने के बाद जो है 85 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर SC ST की बात करें
तो 79 से 84, यानी कि नॉर्मल 79 चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को यहाँ पे चेस्ट का कोई माप नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि फीमेल के लिए चेस्ट की माप नहीं दी गई है। रनिंग जो आपको होने वाला है आपका वो 1600 मीटर 6 मिनट मिलेगा आपको, और मार्क्स की बात करें तो 50 मार्क्स इसमें दिया गया है। तो चलिए इसमें समय के अनुसार जो है इसमें मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहले अगर 5 मिनट से कम आप समय लेते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेगा 50 मार्क्स, ठीक है। अगर आप 5 से 5:20 तक आते हैं, यानी कि 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में आते हैं, अंदर में आते हैं, तो तब आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में आते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर 6 मिनट से ज़रा सा भी आप ज़्यादा समय लगाते हैं तो आपको उस रनिंग से छाड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये था मेल का। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 1 किलोमीटर 5 मिनट में उसको तय करना है, और उसके लिए भी 50 अंक दिए गए हैं, ठीक है। और समय के अनुसार बता दें कि 4 मिनट से अगर कम में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है तब उसको फुल मार्क दिए जाएंगे 50 अंक। अगर आप 4 मिनट 20 सेकेंड तक इसके बीच में आते हैं तो आपको 40 अंक प्राप्त होंगे। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड के बीच में आते हैं तब आपको 30 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 4 मिनट से 40 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट के बीच के अंदर आते हैं तो आपको 20 मार्क मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से ज़रा सा भी लेट होंगे तब आपको रनिंग से हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं गोला फेंक की। तो गोला फेंक में 25 अंक मिलते हैं, तो उसमें भी कैटेगरी के हिसाब से या दूरी के हिसाब से उसमें मार्क मिलता है, ठीक है। तो मेल की बात करते हैं सबसे पहले। तो 16 पाउंड का आपका गोला रहेगा जो कि लगभग 7 केजी का रहता है, ठीक है, लगभग 7 केजी का रहेगा। 16 पाउंड का रहेगा जो कि 16 फीट फेंकना होता है। लेकिन अगर आप 16 से लेकर के 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 मार्क मिलेगा। अगर 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 मार्क्स मिलेगा। अगर 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 मार्क्स मिलेगा। अगर 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 मिलेगा। अगर 20 से लेकर के आप आगे फेंकते हैं, 20 से ज़्यादा फेंकते हैं गोला को, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अगर वहीं पे बात करते हैं फीमेल की तो उसको 12 पाउंड का जो है गोला मिलेगा जो कि 5 केजी का रहेगा, ठीक है। 12 पाउंड का गोला रहेगा, आपको 12 फीट फेंकना होगा। लेकिन अगर आप 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक दिए जाएंगे आपको, और 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो 13 मार्क्स, 14 से 15 17 मार्क्स, और 15 से 16 फेंकते हैं तो 21 मार्क्स। अगर आप 16 से ज़्यादा फीट फेंकते हैं तो आपको फुल मार्क्स 25 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। ये था फीमेल की। अगली बात बता दें आप सबको, अगर 16 से अगर आप कम फेंकते हैं तब आपको उस गोले में दोबारा जो है मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, वहीं से आपको निकाल दिया जाएगा। अगली बात करते हैं हाई जंप की। तो हाई जंप भी होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। तो हाई जंप सबसे पहली मेल की बात करते हैं। अगर आप 4 फीट जो है आप अगर हाई जंप कर लेते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। अगर 4 फीट 4 इंच जो है अगर आप कूद लेते हैं तो 17 मार्क्स मिलेंगे। अगर 4-8 जो है आप जंप कर लेते हैं तो 21 मिलेगा। अगर 5 फीट अगर आप हाई जंप कर लेते हैं तब आपको फुल मार्क दिए जाएंगे, 25 मार्क्स, ठीक है। अगर यहीं पे फीमेल की बात करते हैं तो 3 फीट अगर जंप करते हैं तो आपको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर 3 फीट 4 इंच जो है अगर आप जंप कर लेते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 3 फीट और 8 इंच अगर आप जंप करते हैं तो 21 अंक, और 4 फीट में आपको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये था फीमेल का। तो चलिए आगे बात करते हैं रिटेन टेस्ट की, क्योंकि रिटेन टेस्ट में जब आप पास होते हैं तभी आप फिजिकल के लिए जो है ना एलिजिबल होंगे।
तो चलिए रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या पूछने वाला है, तैयारी कैसे करना है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें आप सबको कि रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो भी आपको 100 मिलेंगे। ठीक है, पहली बात करते हैं कि हिंदी की। तो हिंदी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। लेकिन इससे पहले ये बता दें कि ये जो भी सब्जेक्ट है वो पूछे कहाँ से जाएंगे, तो ये आपको जो है मिलेगा वो 10th बेसिस पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये जो आपको एग्जाम जो होगा वो 10th बेसिस पे होने वाला है, 10th लेवल पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हिंदी की बात करें तो 10 क्वेश्चन इसमें हिंदी के बुक से भी रह सकता है, और हिंदी ग्रामर जो रहता है उससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश रहेगा, ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश, और उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मार्क्स का। इसमें भी ग्रामर को आपको तैयारी कर लेना है। मैथ की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे और 10 मार्क्स का। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जरूरी नहीं है कि ये 10 होगा, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है। 10 का 12 भी हो सकता है ना, 13 भी हो सकता है, या फिर 8 भी हो सकता है। तो ये हर बार जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अनुमान है कि ये 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे होते रहेगा। अगला बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट जो होता है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। ठीक है, ये तीनों मिला के आपको 30 मार्क्स का जो है साइंस से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और ये भी आपको मिलेंगे सब जो है 10th बेसिस पे। ठीक है, 10th में जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे उसको एक बार तैयारी कर लेना है बढ़िया से ढंग से, है ना। अगली बात करते हैं 5वें नंबर की। तो 5वें नंबर में क्या है आपको, करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि 6 महीना या साल भर के अंदर में जो भी है, जैसे कि कोई भी मंत्री हो गया या फिर कोई भी खेल से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो उसका करेंट अफेयर्स आपको ले लेना है और उसकी तैयारी कर लेना है। ठीक है, और उसमें रहेगा जीके, उसके बाद बिहार जीके। बिहार के बारे में इस बार जो है बहुत से ज़्यादा पूछा गया था। ठीक है, इससे पिछला बार जो एग्जाम लिया गया था तो बिहार जीके से जो है बहुत सारा क्वेश्चन मिला था, इसलिए आपको इसको जो है निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के रख लेना है कि बिहार जीके को बहुत बढ़िया से तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया और बिहार जीके। इसमें एसएसटी जो है इसी में मिलेगा, और टोटल मार्क्स का जो रहेगा वो 40 मार्क का क्वेश्चन इसमें मिलेगा और 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, नो निगेटिव मार्क्स। और इतने अगर आप पास कर लेते, इसमें कहा गया है सरकार के द्वारा कि अगर आप 30% जो है मार्क्स ला लेते हैं, इस 100 में से अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तब आपको जो है फिजिकल के लिए जो है बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप 30% से कम लाते हैं तब आप फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहने के लिए 30% होता है लेकिन इससे ज़्यादा लेता है। ठीक है, वो जितना वो उस पर डिपेंड रहता है कितना जो है विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को भरा है, उसके हिसाब से रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि जितना भी वैकेंसी दी गई है, यानी कि वैकेंसी कितनी दी गई है यहाँ पे 19,838, तो 19,838 का 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा रिटेन टेस्ट के द्वारा। ठीक है, 5 गुना रिजल्ट जो है आपको दिया जाएगा, जितना वैकेंसी जो निकाली हुई है वो रिटेन टेस्ट के बाद आपको इसका 5 गुना कर दीजिए, उतना रिजल्ट जो है सरकार के द्वारा दिया जाएगा रिटेन टेस्ट में। ठीक है, और ये टोटल आपका होने वाला है किस पे, तो 10th बेसिस पे। अब अगर आपको शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या फिर आप पहले भी भर चुके हैं और किसी कारण से अगर आप छंट गए हैं या फिर नहीं हो पाया, तो क्या करना होगा, क्या पढ़े कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए एक चीज़ बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ना है। तो आप क्या कीजिएगा, क्लास 8वीं से लेकर के और 10वीं कक्षा तक, ठीक है, 8वीं से लेकर के और 10वीं क्लास तक की जो भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, जो भी हो, ऑल सब्जेक्ट, मैथ भी है, तो ऑल सब्जेक्ट को आपको तैयारी कर लेना है। और साथ में क्या करना है, एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है और तैयारी कर लेना है। 100% आपका ये इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, तो आप कोई भी कंपनी का कोई भी बुक लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से
जो तैयारी करने का बेस्ट ऑफ तरीका है वो है क्लास 8वीं से लेकर के और 10th तक का जो भी ऑल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर लीजिए और साथ में क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी जरूरी बातें थी वो बता दिया गया है। ठीक है, और जो भी डाउट्स अभी भी मन में कोई भी डाउट्स आपको अगर चल रहा है तो वो डाउट्स जो है आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, है ना। और मिलते हैं अगले वीडियो में।